इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत भैया ने हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में क्षमा याचना पूर्वक यह निवेदन किया, प्रभु, क्या पूज्य पिताजी ने यह अयोध्या का राज हमारे लिए संकल्पित किया था अथवा भैया जी के लिए किया था? क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कहा था, वेद विदित संबत सबही का जेहि पितु दे सो पावई टीका। लोक और इतिहास में कथा प्रचलित है, पिता जिसको अयाती महाराज ने अपने लघु पुत्र पुरु को राज सत्ता संभलवा दी, अयश नहीं हुआ, आपकी कुल विधि है। भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा पाकर क्या क्या व्यवहार किया जगत जानता है। इसलिए हे भरत जी, आपके पिताजी के इस भाव का रक्षण करिए, क्योंकि आपकी मां ने आपके लिए ही युवराज पद स्वीकारा था, मांगा था। भरत भैया ने हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान से अपनी बात रखी, प्रभु, यदि पूज्य पिताजी ने इस भाव को स्वीकार कर लिया तो उनका महाप्रयाण क्यों गया? अर्थात पिताजी ने मां को वचन देने के पहले तो विचार किया होगा कि क्या मांगेगी, परंतु वचन मांगने के बाद पिताजी ने स्वीकार किया नहीं, अस्तु उनका महाप्रयाण हो गया। अयोध्या की शाश्वत सत्ता के राजा तो मेरे प्रभु हैं। अयोध्या में राम नहीं, अयोध्या का अर्थ नहीं। जैसे प्राण बिना शरीर का कोई मोल नहीं, वैसे राम जी के बिना अयोध्या का कोई मोल नहीं। भरत जी ने अपनी बात रखी, आपकी आज्ञा हो तो कल प्रातःकाल हम सब लोग प्रभु के श्री चरण में पधारें। गुरुदेव भगवान वन में ही सरकार का अभिषेक करेंगे, फिर प्रभु जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। भरत जी के भाव पर गुरुदेव भगवान ने उनकी प्रशंसा की, और जैसे ही भरत जी ने ये प्रस्ताव रखा, भरत जी प्रजा को प्राण के समान प्रिय हो गए। भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति वैश्विक संस्कृति है। हमारी संस्कृति भोग नहीं, त्याग की पूजा करती है। इसलिए अयोध्या के राज सिंहासन को लेकर और परमात्मा के श्री चरण में उपस्थित होने का प्रस्ताव जैसे ही भरत जी का आया, चलन प्रात लखि निर्नौनी भरत प्राण प्रिय जो समाज भरत जी की निंदा कर रहा था मैया के संग में, आज भरत जी सबके लिए प्राण के समान प्रिय हो गए। सभा विसर्जित की गई, प्रातःकाल चलने की रचना बनाई गई। भरत भैया, त्रेता का समय है, भरत भैया ने पवित्र उन सेवकों को बुलाया जो स्वप्न में भी अपने धर्म पथ से डिगे नहीं। क्यों बुलाया? संपत्ति सब रघुपति कहे आही, जो बिनु जतन चलो तो परिणाम न मोर पाप शिरोमणि साई। अयोध्या जी की राज सत्ता ये परमात्मा की है। जो वस्तु हमारी नहीं है, किसी और की है, हमारी का तो हम चाहे जैसे रक्षण करें, लापरवाही भी कर सकते हैं, लेकिन यदि संपदा किसी और की है उसका बड़ा संभाल करना पड़ता है।
भरत जी ने अयोध्या की सत्ता मेरे प्रभु की है ऐसा जानकर पवित्र सेवकों को अयोध्या की व्यवस्था संभालने में लगा दिया। रचना बनने लगी, भगवान का दर्शन मिलेगा, भगवान के पास चलना है। बड़ी अम्बा ने 3 पालकियां सजवाई। गुरुदेव भगवान मां अरुंधति जी के साथ दिव्य रथ पर अग्निहोत्र सामग्री लेकर आरूढ़ हुए। प्रातःकाल हो गया। बड़ी अम्बा, कैकेयी अम्बा, सुमित्रा मैया, सावधान, मेरे परमात्मा के चित्त में, हृदय में किसी के प्रति कोई कुभाव नहीं है। भगवान के हृदय में किसी के प्रति कुभाव रहता है, उत्पाती के प्रति भी भगवान को कुभाव नहीं रहता। सरकार का सहज स्वभाव है, सरल स्वभाव है। ये कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि भगवान का मेरे बारे में ऐसा भाव होगा क्या, क्योंकि हम जैसा होते हैं वैसा ही हमारी सोच बन जाती है औरों के बारे में भी। प्रातःकाल गुरुदेव के सानिध्य में अयोध्या की प्रजा सूर्य भगवान को वंदन करके और चली वन प्रदेश में। भरत भैया पैदल पैदल चल रहे हैं, न रथारूढ़ न अश्वारूढ़। बड़ी अम्बा को खबर चली तो कौशल्या अम्बा ने पालकी पास में ले जाकर के कहा, लाला राम जी से शीघ्र मिलना है तो अश्व तो आरूढ़ होना होगा ना। माँ की आज्ञा मानकर भरत जी अश्वारूढ़ हुए और चल पड़े। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। राम समझी मन मानी, राम समझी मन मानी। सानुज भरत पया दे जाए। सानुज भरत पया दे जाए। संग साधक से धसयानी। राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। राम को मनाने। राम को मनाने। सिंहवेरपुर आया। निषादराज गुह जो भगवान के सखा हैं, उनको खबर चली, चतुरंगिणी सेना लेकर भरत जी वन में जा रहे हैं।
आदमी जहां जीता है वहीं सोचता है। सेवकों को सावधान किया, पता करो। जैसे हम लोग बार बार चीन के उत्पात का पता लगाते रहते हैं, आदरणीय डोभाल साहब, पता करो किस लिए सेना इधर उधर कर रहा है, आए दिन खदर बदर करे रहता है। देखिए, जो आदमी बहुत परेशान रहता है ना, जो बहुत परेशान रहता है, वो अपने बारे में कम पता लगाता है, दूसरे के बारे में ज्यादा पता लगाता है। वो खड़मंडली मची रहती है उसके हृदय में, खड़मंडली। यह कथा लगभग 15-16 हजार के आसपास लोग रोज सुन रहे होंगे YouTube से। मेरी सभी से प्रार्थना है, जहाँ तक ये कथा जा रही है, अभी आगे के दिनों में भी कथा है, 24 से 29 तक कानपुर कथा है, 5 दिन का समय दिया है। जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, पटाखा खरीदना भी तो भारतीय खरीदना, भूल कर चाइना का न खरीदना। और झालर तो चाइना का कदापि न खरीदना। चाइना के हर प्रोडक्ट का बहिष्कार होना चाहिए, ये राष्ट्र हित में आवश्यक है, भूल कर नहीं। कल कोई टेलीफोन आया था, महाराज आप पटाखे के विरोधी हैं, हमको बहुत डर लगता है पटाखे से। काहे डर लगता है? हमारे एक परिचित मित्र के पिताजी पटाखा फोड़ रहे थे, और पटाखा फुस हुआ तो गए उसको ठीक कर दें, उनका पोता भी साथ में था, ठीक करने लगे तो उनका हाथे उड़ गया। मैं मिलने गया कि आप काहे उसको फोड़ रहे थे? बोले प्रेम भूषण जी सोचा कि उसको दोबारा लगा दे, तब तक वो फूट गया। हम तब से हम पटाखे से बहुत घबराते, हम छुरछुरिया चलाते हैं, पटाखा नहीं चलाते। हाँ, घर में भी बच्चे कहते हैं पापा डरते, अरे हम जब तुम्हारी मम्मी से डरते हैं तो पटाखा है। हाँ, कदापि नहीं। भारतीय पटाखा फोड़ो, हम विरोध नहीं करते, लेकिन वैदेशिक व्यवहार को पूरा बहिष्कार करिए, एकदम बहिष्कार करिए। झालर न लगाओ, दीपावली में दिया जला लो। अच्छा नहीं जला पाते हो तो अयोध्या में तो योगी जी दिया जलाइबे करेंगे, वही मान लो 100 दिया हमारे नाम। लेकिन ये विदेशी सामान से घर का अलंकरण नहीं होना चाहिए। न भुक जुनिया अनुका नाम अगर हो लगता है जो झालर कदापि नहीं। दीपक जलाओ 100, 200, 400, 500 दिया जगमग रहेगा रात भर। हम लोग तो कई 100 दीपक जलाते हैं दीपावली को घर में, चारों ओर जगजग रहता है। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। हाँ, 10 रुपया भी आहुति जाए तो राष्ट्र के खजाने में जाना चाहिए, विदेशी खजाने में नहीं जाना चाहिए। राष्ट्र है तो हम आप हैं, राष्ट्र के साथ कोई खेल न हो। हाँ, राष्ट्र देवो भव, यह देश अपना, धरा अपनी, गगन अपना। तो सावधानी रखेंगे सब लोग, मेरी प्रार्थना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।